अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वो लोग तवज्जो करें जिनका नफ्स जो है वो बिल्कुल उंगली की तरह पतला हो गया है और ख़ास तौर पे नफ्स की जो जड़ है वो कमज़ोर हो गई है। जड़ से उसके अंदर जो है वो मोटापा नहीं आया है, लागरपन आ गया है, कमज़ोरी आ गई है। फिर सेंट्रल से एक सर्कल बन गया है, सेंट्रल सर्कल पॉइंट, और जो है वो दरमियान से पतला हो गया। जो है वो लंबाई तो कुछ ना कुछ है, गुजारा होता है, लेकिन जो मोटाई है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी वजह ये है कि हम ब्लेड इस्तेमाल नहीं करते। जब आप ब्लेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, हेयर रिमूवर क्रीमें वगैरह इस्तेमाल करेंगे, वो तमाम प्रोडक्ट्स जो फ़ीमेल के लिए तैयार कर दिए गए हैं वो आज की नई नस्ल ने इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। ब्लेड से जान छुड़ाते हैं कि हमें लग ना जाए, हालांकि ब्लेड लग सकता ही नहीं। सेफ्टी के अंदर से, रेज़र के अंदर से ब्लेड नहीं लग सकता, लेकिन एक डर और खौफ पाया जाता है कि ब्लेड इस्तेमाल करेंगे, ब्लेड लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ब्लेड इस्तेमाल नहीं करेंगे, आपके नफ्स का ना तो साइज़ बढ़ेगा और ना नफ्स के अंदर जो है वो मोटापे में इजाफा होगा। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भूल जाएं। जब आपने काम ही जो है वो मस्तूरात वाले शुरू कर दिए हैं, औरतों वाले शुरू कर दिए हैं, तो फिर वो सारी खसूसियात तो आप में आनी है। नफ्स का साइज़ की ग्रोथ जो है वो किस तरह हो सकती है जब आप ब्लेड्स को छोड़ देंगे। तो ऐसे तमाम लोग ख़ास तौर पे ये आजकल ट्रेंड चला हुआ है, तकरीबन कोई 18 से 25 साल की उम्र के जो हैं वो बस हेयर रिमूवर यूज़ करते हैं, कहते हैं जी ब्लेड इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ब्लेड तो लग जाएगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो हफ्ते बाद नहीं बल्कि 3 दिन बाद ब्लेड इस्तेमाल करें। ब्लेड कभी भी नहीं लगता। ब्लेड इस्तेमाल करने से ये होगा कि उनके नफ्स की जो ग्रोथ है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। नफ्स के अंदर जो है वो मोटापा आना शुरू हो जाएगा, नफ्स की लागरपन और कमज़ोरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा वो लोग जो मुश्तज़नी करते हैं, मुश्तज़नी की वजह से नफ्स के मसल जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब नफ्स के मसल्स ब्लॉक होते हैं, उनकी जो होती है वो ग्रोथ रुक जाती है। जिस तरह सर्जरी के बाद जिस्म सख्त हो जाता है, क्योंकि हाथ काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है, जब ये बिल्कुल नरम नाजुक मसल्स पे चलता है तो वो नफ्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ते हैं तो उनका जो साइज़ होता है वो मोटा हो जाता है, और मोटा होने की वजह से वो सख्त हो जाते हैं। जब सख्त होते हैं तो फिर ग्रोथ नहीं होती, इसलिए नफ्स कहीं से पतला हो जाता है, कहीं से मोटा हो जाता है। और जब इरेक्शन नहीं होती तो वो तो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे मालूम तक नहीं होता, और जब इरेक्शन होती भी है तो साइज़ सिर्फ जो है वो इतना होता है। तो इस सूरत में चाहिए कि वो दोनों तरह के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। एक तो वो जो है वो तिलाए मुश्क इस्तेमाल करें, और दूसरा साथ में ये प्री टारगेट कैप्सूल इस्तेमाल करें। प्री टारगेट कैप्सूल जो है वो उनके हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करेगा, नफ्स के मसल्स को अंदर से ताकत देगा, नफ्स के मसल्स की जो है वो ग्रोथ स्टार्ट करेगा। और जो आयल है ये नफ्स के मसल्स के अंदर पेनिट्रेट होके फाइबर इलास्टिक शीट्स तक पहुंचेगा, टिश्यूज़ को क्रॉस करके, और जो वो नॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि इन प्रोडक्ट्स का किसी तरह का कोई ज़र्रा बराबर भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और दूसरा, वो लोग जिनका पेट बढ़ा हुआ है, वो नफ्स की लंबाई मोटाई का अगर इलाज करवाना चाहते हैं तो साथ में अपने पेट पे और ओवरवेट पे कंट्रोल करें। इस चीज़ पे जब तक वो ओवरकम नहीं करेंगे उनका साइज़ नहीं बढ़ सकता। और वो लोग जिनका शुगर की वजह से साइज़ कम हुआ है, उनको चाहिए कि वो अपने शुगर का इलाज करें, या फिर साथ में एक्सरसाइज वगैरह करें और साथ में ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह उनका साइज़ भी बढ़ जाएगा। मकसद बात करने का ये है कि जिस भी वजह से आपका साइज़ कम हुआ है, आप पहले साथ साथ उस रीज़न को भी कंट्रोल करें। अगर आपने कोई स्टीरॉइड, कोई केमिकल यूज़ किया, कोई प्रोटीन यूज़ किया है, कोई वेट गेनर यूज़ किया है, तो उसकी वजह से आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया, तो आप सबसे पहले उसको मेंटेन करें। जब हार्मोनल बैलेंस जो है वो ठीक होगा तो हार्मोन्स ठीक होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो नॉर्मल होगा, तो आपकी ग्रोथ नॉर्मल होगी। मतलब बात ये सिर्फ यही है कि जिस वजह से साइज़ कम हो रहा है या हुआ है, सबसे पहले आप उस रीज़न का ट्रीटमेंट लें। जब आप उस रीज़न का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपके नफ्स की ग्रोथ भी नॉर्मल होगी, हेल्थ भी नॉर्मल होगी, इरेक्शन भी, टाइटनेस भी, टाइमिंग भी, इंशाल्लाह सारे के सारे मामला जो है वो मुस्तकिल